नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहोणम् तेन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छहडाला जी है। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। छहडाला की हम तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ रहे हैं और सम्यक दर्शन के स्वरूप में सम्यक्त्व के अंग है ना, और इसमें हम 3 अंग की चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन से? निशंकित, निकांक्षित और तीसरा निर्विचिकित्सा अंग। ठीक है। निशंकित अंग किसे कहते हैं? कि जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका नहीं होना, वो निशंकित अंग। निकांक्षित अंग जिन धर्म की सेवा के बदले या धर्म के बदले कुछ भी सांसारिक सुखों की कांक्षा नहीं होना, इंद्रिय विषयों की इच्छा नहीं होना, वह निकांक्षित अंग। और तीसरा निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा माने मुनि तन मलिनन देख घिनावे, माने मुनिराज साधर्मी इनके मलिन तन को देख करके, मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करना। यह है तीसरा निर्विचिकित्सा नाम का अंग। बराबर? सभी को क्लियर है यहाँ तक? आज अपन नया विषय प्रारंभ करेंगे, चौथा अंग, जिसका नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि, ये बहुत सरल है, मतलब ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मूढ़, मूढ़ता पढ़ी थी ना अपन ने। मूढ़, मूढ़ माने मूर्ख। अमूढ़ मतलब मूर्ख नहीं होना, और दृष्टि मतलब श्रद्धान, भरोसा, विश्वास। तो सम्यक दृष्टि का जो श्रद्धान है वह मूर्ख जैसा नहीं होता। अमूढ़ दृष्टि, सम्यक दृष्टि का श्रद्धान मूढ़ नहीं होता। मूढ़ मतलब मूर्ख, है ना। देखो क्या लिखा है, तत्व कुतत्व पिछाने, छंद में आया था ना मुनि तन मलिनन देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। तत्व और कुतत्व, तत्व मतलब सच्चा तत्व और कुतत्व मतलब झूठा तत्व। और पिछाने, पिछाने मतलब उसको भली भांति परीक्षा करता है, जानता है, मूर्खताओं में फंसता नहीं है। देखो, सच्चे और झूठे तत्वों की परीक्षा करके मूढ़ताओं तथा अनायतनों में न फंसना अमूढ़ दृष्टि अंग है। बहुत सुंदर है। देखो ये फोटो दिया है ना यहाँ पर, कैसा कैसा बताया फोटो में कि वो व्यक्ति जो पढ़ रहा है उसको भी मैग्नीफाइंग ग्लास से बिल्कुल देख करके अपनी बुद्धि लगा करके पढ़ रहा है, माने इजीली किसी का भरोसा नहीं करता, सच्चे तत्व और झूठे तत्व की परीक्षा करके उसका श्रद्धान करता है। ऐसा नहीं कि आज मैंने बोल दिया तो ऐसा मान लिया, आपने बोल दिया तो कुछ और मान लिया। नहीं, उसका श्रद्धान पक्का रहता है। हाँ, तत्व कुतत्व पिछाने, सच्चे और झूठे तत्वों की परीक्षा करता है, उसके बाद में अपना निर्णय लेता है। मिथ्या मार्ग, मिथ्या मार्ग पर चलने वालों की मन वचन काय से अनुमोदना नहीं करना। सबसे पहली बात तो मिथ्या मार्ग की मन वचन काय से अनुमोदना नहीं करना। मिथ्या मार्ग मतलब कि झूठा मार्ग, जो सच्चा मार्ग नहीं है, जो संसार का ही मार्ग है, वो कहलाता है मिथ्या मार्ग। तो ऐसे मिथ्या मार्ग की मन वचन और काय से अनुमोदना नहीं करना। अनुमोदना मतलब पता है नवदा? अनुमोदना मतलब पता है? बताओ क्या होता है अनुमोदना मतलब? अनुमोदना करना मतलब उसकी तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना। हाँ, बहुत बढ़िया। अनुमोदना मतलब किसी भी वस्तु की तारीफ, उसकी प्रशंसा, उसको अप्रिशिएट करना, है ना, ये कहलाता है अनुमोदना सरल भाषा में। जैसे मैंने 10 लक्षण में उपवास करे, तो हम बोलते ना आपकी तपस्या की खूब अनुमोदना। ऐसा नहीं बोलते अपन, तपस्या की अनुमोदना, हम आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। पुण्य की अनुमोदना करते मतलब कि आपने जो भी काम करा है वो बहुत अच्छा है, वी अप्रिशिएट, हम उसकी अप्रिसिएशन करते हैं,
है ना। तो ऐसे जो मिथ्या मार्ग है, संसार मार्ग है, उस मिथ्या मार्ग की मन से, वचन से और काया से अनुमोदना नहीं करना। मन वचन काया से अनुमोदना मतलब कि हम मन में उसके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। अच्छा नहीं सोचेंगे मतलब बुरा सोचेंगे कि नहीं, बुरा भी नहीं सोचेंगे, पर उसको अच्छा नहीं मानेंगे। वचनों में उसकी तारीफ नहीं करेंगे सबसे जा जा करके, और काया से ताली बजा करके या वहां पर खुद ही उनके प्रोग्राम्स में भाग ले करके, ऐसे काया से भी हम उनकी अनुमोदना नहीं करेंगे। ना मिथ्या मार्ग की, ना मिथ्या मार्ग पर चलने वालों की। ठीक है, ना मिथ्या मार्ग की, ना मिथ्या मार्ग पर चलने वालों की मन वचन काय से अनुमोदना। इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना कि सच क्या है और झूठ क्या है। ऐसा देखो, ठीक है। अभी इसमें तो इतना ही है, अपन अब रत्नाकरण शावकाचार्य के आधार से पढ़ते हैं। हम्म, नरक, तिर्यंच, कुमनुष्य आदि गतियों का घोर दुखों का मार्ग, ऐसा जो मिथ्या मार्ग है, तथा उसकी तथा कुमार्गी अर्थात मिथ्या मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की जो मन से प्रशंसा नहीं करता, वचनों से स्तवन नहीं करता। वचनों से स्तवन मतलब वचनों से उनकी तारीफ करना, वाह बहुत बढ़िया, उनका धर्म बहुत अच्छा है, उनकी तपस्या बहुत महान है, ऐसे वचनों से उनकी अनुमोदना करना, है ना। वचन से समझ आया ना, मन से देख अपन मन में प्रशंसा करते हैं, मन ही मन हम उनके बारे में अच्छा मानते हैं। वचन से मतलब हम बोल बोल करके जो तारीफ कर रहे हैं, उसकी स्तवन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, ये सब वचन से। तथा काय से हाथ की उंगली नख आदि मिलाकर सराहना नहीं करता, माने ये ये क्या है, ये काय से अनुमोदना है ना। काय से मतलब हम फिजिकली अब उसको कर रहे हैं, हाँ, ताली बजा करके या अपने कुछ इशारे करके, ऐसा ऑल द बेस्ट, ये क्या, ये अनुमोदना है, काय से अनुमोदना। अरे अनुमोदना है ना। कैसे होती है अनुमोदना? जैसे अरहम भैया एग्जाम देने जा रहे हैं और एक हम मन में बोल रहे हैं इनकी एग्जाम बहुत अच्छी हो, तो ये मन से हुआ। वचन से कैसे हुआ कि हम मुंह से बोल रहे ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, तो ये वचन से। और काया से, ये काया से हो गया, काया से हो गया ना, ये काया से। समझ में आया? मन वचन काय। तो ऐसे मन वचन काय से मिथ्या मार्ग तथा उस मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की मन वचन काय से अनुमोदना नहीं करना, वह अमूढ़ दृष्टि अंग है। ठीक है। अब देखो इसमें कितनी अच्छी बात लिखी है। अमूढ़ मिथ्या मार्ग के बारे में बोला क्या है? नरक, तिर्यंच और कुमनुष्य आदि गतियों का घोर दुखों का मार्ग। मिथ्या मार्ग कैसा है कि मिथ्या मार्ग नरक में घुमाने वाला है, तिर्यंच में भ्रमण कराने वाला है, और कुमनुष्य माने से खोटे मनुष्यों के रूप में हम संसार में भटके, ऐसा संसार में भ्रमण कराने वाला खोटा मार्ग है। घोर दुखों का मार्ग है। और ऐसे कुमार्गी माने मिथ्या मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की अनुमोदना नहीं करना। देखो, यहाँ संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से रागी द्वेषी देवों की पूजन प्रभावना देखकर प्रशंसा करते हैं। रागी देशी देवता अगर कोई हो और उनकी बहुत लोग पूजा कर रहे हो, उनका खूब प्रभाव हो, तो मिथ्यात्व के प्रभाव से हम जैसे भोले भाले जीव क्या करते हैं कि हम उनकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, है कि नहीं। उधर वाली माता जी तो ऐसी है, उधर वाले बाबा तो ऐसे है, वो बाबा का तो चमत्कार ही ऐसा है, एक बार जो बाबा के दर पे जाता है खाली लौट करके नहीं आता, बाबा की जय हो। तो ये क्या है? बाबा की अनुमोदना है, और क्या है? अनुमोदना कर रहे हैं ना उनकी, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस मिथ्या मार्ग की तारीफ कर रहे हैं, उस मिथ्या मार्ग को बढ़ावा दे रहे हैं। देवियों के पास जीवों का घात विराधना देखकर उनकी प्रशंसा करते हैं। अनेक देवियों के पास में बलियां चढ़ती है, कितने जीवों को मार दिया जाता है, फिर भी उनकी प्रशंसा करते हैं। कुदानों को अच्छा समझते हैं,
यज्ञ, होम आदि, जिसमें खोटे मंत्र, तंत्र, मारण, उच्चाटन आदि कार्यों की प्रशंसा करते हैं। कुआं, बावड़ी, तालाब खुदवाने की प्रशंसा करते हैं। ये सब कुधर्म अपन सब पढ़ के आ चुके हैं। ये दूसरी ढाल में बहुत अच्छे से पढ़ा था ना अपन ने। ग्रहित मिथ्यात्व, तो कुल मिला के यहाँ पे ग्रहित मिथ्यात्व की प्रशंसा करना है। ग्रहित मिथ्यात्व की मन वचन काय से अनुमोदना नहीं करना, उसका नाम है अमूढ़ दृष्टि, सबसे सरल भाषा में। अब ग्रहित मिथ्यात्व मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये आप और हम सब बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, बहुत बार पढ़ लिया है हमने, है ना। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुशास्त्र, है ना, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व, इनको मानना, इनको, इनमें जो राग द्वेष के धर्म है, ये लिखा है ना पहली बात, रागी द्वेषी, रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजना, मानना, उनकी प्रशंसा करना। पंचाग्नि तपने वाले, बाघांबर ओढ़ने वाले। बाघांबर मतलब पता है, बाघांबर क्या होता है, किसी को पता है बाघांबर मतलब? बाघ मतलब पता है, बाघ, बताओ बाघ मतलब क्या होता है? टाइगर, टाइगर को बाघ बोलते हैं ना। अंबर मतलब होता है वस्त्र, जैसे श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब जो श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, जो सफेद वस्त्र पहने वो श्वेतांबर, है ना। मैंने बोला नीलांबर, नीलांबर मतलब जो नीला वस्त्र पहने वो नीलांबर, है ना। पीतांबर, पीतांबर वर्ड सुना आपने? पीतांबर, पीतांबर माने जो पीला वस्त्र धारण करे, वो पीतांबर कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने सफेद वस्त्र धारण करे हैं, तो मैं कौन हूं? मैं श्वेतांबर। क्यों? श्वेत प्लस अंबर, अंबर माने वस्त्र, जिसके वस्त्र सफेद हो, जिसने सफेद वस्त्र धारण करे वो श्वेतांबर शब्द का अर्थ है। ऐसे ही बाघ आंबर, जिसने बाघ की छाल धारण कर रखी है। बाघ मतलब जिसके शरीर पे जो कपड़े हैं, बहुत से जगत में ऐसे वो रहते हैं साधु, जो टाइगर की छाल लपेटते हैं। देखे आपने ऐसे हिरण की, टाइगर की? शिव जी को देखा है कभी? शिव जी को, शिव जी क्या पहनते हैं? टाइगर की छाल रहती है, क्या रहता है वो? छाल मतलब उनकी स्किन, शेर की स्किन, वही उनके कपड़े बन जाते हैं। तो ऐसे जो जानवरों को मार करके उनके ही शरीर की, उनके स्किन को अपने ओढ़ने वाले, ऐसे जो जीव है, भस्म लगाने वाले, ऊपर की ओर हाथ करके रहने वाले को महान उच्च जान करके प्रशंसा करता है। गेरू से रंगे वस्त्र, देखो ये आ गया, लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहनने वाले कुलिंगियों के मार्ग की प्रशंसा करते हैं। खोटे तीर्थों को और खोटे रागी द्वेषी मोही वक्र परिणामी शस्त्रधारी देवों को पूज्य मानते हैं। किसको पूज्य मानते हैं? खोटे तीर्थों को, जो वास्तव में तीर्थ है नहीं, पर मिथ्यात्व के प्रभाव से उसको तीर्थ बना दिया। ये भी तीर्थ है, यहाँ भी पूजा करो, माता जी का मंदिर है। हाँ, क्या है? माता जी की वो टेकरी है, टेकरी होती है ना, टेकरी सुना है आपने? हमारे यहाँ पे इंदौर में है, एक बिजासन में है, एक देवास में टेकरी है। टेकरी मतलब छोटा हिल टाइप रहता है, पहाड़, उसमें चढ़ करके जाते हैं और ऊपर माता जी का मंदिर है, वो तीर्थ बन जाता है। तो ऐसे जो खोटे तीर्थ है, रागी द्वेषी देवों के द्वारा, जहाँ पे रागी द्वेषियों की पूजा होती है, शस्त्रधारी देवों को पूज्य मानते हैं। शस्त्र मतलब हथियार जिनके हाथ में हो, जो हथियार धारण किए हो, त्रिशूल, गदा, और क्या क्या होता है, तलवार, भाला, ऐसे जो हथियार जिनके हाथ में हो। योगिनी, यक्षिणी, क्षेत्रपाल आदि को धन को देने वाला मानना, रोग आदि को दूर करने वाला मानना। यक्ष, क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वरी इत्यादि को जिन शासन के रक्षक मानकर के पूजते हैं, ये सब पता है क्या है, किसका ये करा है इलेबोरेशन इसका?
मिथ्यात्व के प्रभाव, ये सब, ये पूरा, ये एक लाइन को डिटेल में समझा है पूरे पैराग्राफ में। क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वरी इत्यादि देवी देवताओं को जिन शासन का रक्षक मान करके पूजते हैं, ये हमने पहले भी बहुत बार क्लियर करके आ चुके हैं हम। जैन शासन का कोई भी देव देवी रक्षक नहीं है। अरे रक्षक की जरूरत तो उसको पड़ती है जो कमजोर हो। जैन शासन तो स्वयं सबकी रक्षा करने वाला है, तो जो स्वयं सबकी रक्षा करता है उसको क्या रक्षक की जरूरत? नहीं समझ में आया? जैसे मैंने एक बॉडीगार्ड रख रखा है ना, और वो बॉडीगार्ड खुद एक बॉडीगार्ड रखता हो, तो मेरा बॉडीगार्ड क्या काम का? नहीं समझ आया? अरे मैंने अपने साथ में एक बॉडीगार्ड रख रखा है, क्यों? क्योंकि वो मेरी रक्षा करेगा। पर वो बॉडीगार्ड खुद इतना डरपोक है कि उसको कोई और बॉडीगार्ड लगता है, तो ऐसा थोड़ी ना अच्छा रहता है। ऐसे ही जैन शासन तो संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाला है, और अगर जैन शासन को भी कोई रक्षा करने वाला चाहिए, इसका मतलब जैन शासन कमजोर हो गया। ओहो, तीर्थंकर अरहंत का शासन कमजोर कैसे हो सकता है? ये तो वीर महावीर का शासन है, ये कमजोर कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि कमजोर को ही रक्षक की जरूरत पड़ती है। बलवान को रक्षक की जरूरत पड़ती है क्या? संस्कृति, ताकतवर व्यक्ति को बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी क्या? यस और नो? नो, यस, नहीं पड़ेगी। अरे जो कमजोर होगा उसी को तो बॉडीगार्ड चाहिए रहेगा। रक्षक किसको चाहिए? कि जिसमें खुद में ताकत नहीं है। अरे जैन शासन तो इतना महान है, कितना महान है कि संपूर्ण जगत के 3 लोक के जीवों की रक्षा होती है। 3 लोक के जीवों की शरण है। केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम, सिद्धे शरणम, साहू शरणम, ये शरण है। ठीक है, तो ये सब मिथ्यात्व की बातें हैं कि हम इनकी पूजा करें, हम इनकी पूजा करें। क्यों करें? क्योंकि ये हमारे जैन शासन की रक्षा करते हैं। तो बोल रहे जैन शासन को रक्षा की आवश्यकता नहीं है, ये सब मिथ्यात्व है। आगे, देवताओं के कवलाहार मान करके उनको तेल, लपसी, पुआ, बड़ा, है ना। अब कवलाहार मतलब पता है क्या होता है? कवल आहार, जो हम भोजन करते हैं ना, आप और हम लोग भोजन करते हो। जनीशा, भोजन करती हो तुम? कैसे भोजन करती हो? कि हमारे सामने भोजन रहता है और हम उस भोजन को खाते हैं, चबाते हैं। वो, ये जो खाना चबाना होता है ये कहलाता है कवलाहार। क्या कहलाता है? कवलाहार। अलग अलग टाइप के भोजन की प्रोसेस होती है। जैसे पेड़ होता है, पेड़, ठीक है। पेड़ कैसा भोजन करता है अपना? पेड़ की भी कोई प्रॉपर थाली लगती होगी, क्यों? आम के पेड़ की थाली लगी है, फिर आम के पेड़ की एक डगाल आएगी, फिर वो एक कुछ ऐसा खाती है, जैसा आप लोग कार्टून में देखते हो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। उनके खाने का प्रोसेस बहुत अलग है। वो रूट्स के थ्रू, वो सनलाइट होती है, फोटोसिंथेसिस होता है ना, पानी आता है। वैसे पेड़ के खाना पीना होता है। चींटी है तो चींटी का खाना पीना अलग होता है। सांप है, सांप का अलग होता है। मतलब सबका अपना अपना प्रोसेस है ना भोजन करने का। तो देवों का प्रोसेस क्या है? कि देवों का प्रोसेस कवलाहार का नहीं है। देवों का ऐसा नहीं होता है कि प्रॉपर देवों की थाली लगी है और फिर देव ऐसे भोजन कर रहे हैं। ये तो आपने हमने मान रखा है। अरे देवों को भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। देवों का पुण्य इतना रहता है कि उन्हें मात्र भूख लगती है और उनके कंठ से अमृत झर जाता है। मतलब उनका इतना पुण्य है। पता है कितना पुण्य है? देवों को बाजार जाकर के गेहूं चावल खरीदने नहीं पड़ते हैं। फिर गेहूं चावल उनको धो करके धूप में नहीं सुखाने पड़ते हैं। छानना बिनना नहीं पड़ता है, पिसवाना नहीं पड़ता है। और पीस करके उसका आटा लगाना, आटे करके रोटी बनाना, रोटी बना के सेकना, फिर तोड़ना, डालना, चबाना, निगलना। इतनी बड़ी प्रोसेस है ना आप और हम सभी की। अरे ऐसा ही तो करते हैं हम सब लोग।
कितने मेहनत करनी पड़ती खाने के लिए, और देवों को क्या करना पड़ता है कि कुछ नहीं, उनको बस विकल्प आया कि मुझे भूख लगी और उनके गले में से ही अमृत झर जाता है, माने वो भोजन की सामग्री उनके गले में से ही उतर जाती नीचे और उनका काम खत्म, बस पेट भर गया। और हजारों हजारों सालों में एक बार देव को भूख लगती है, अपने जैसे नहीं है कि अभी खाना खाया और आधे घंटे बाद फिर से भूख लग गई, सुबह खाना खाया शाम को फिर भूख लग गई, ऐसा नहीं होता। देवों को इतनी भूख नहीं लगती। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका शरीर वैक्रियक शरीर है, उनका शरीर मनुष्य जैसा शरीर नहीं है, अलग शरीर है, तो उनका शरीर का सिस्टम भी सब अलग है ना। अब ये मैंने आपको क्यों बताया कि अनेक लोग ऐसा मानते हैं कि जो देव है ना, देव लोग भोजन करते हैं, ये हमारे शनि देवता है, इनको तेल का भोजन कराओ, इनको तेल दो। हाँ, तो देवों को या भगवान को क्या मानते हैं? तेल खाएंगे, भगवान तेल खाएंगे। भगवान को भोग चढ़ाते कि नहीं? अरे भोग चढ़ते हुए देखा है कि नहीं आप लोगों ने? हम्म, पूड़ी चढ़ाते हैं, बासी सब्जी चढ़ाते हैं, आलू की सब्जी चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते रहते हैं, है ना। क्यों? कि हमारे भगवान खाएंगे, हम 56 भोग भगवान को लगा रहे हैं। पर जबकि भगवान भोजन करने वाले हैं क्या? भगवान तो अनाहारी होते हैं। ठीक है, पर फिर भी देवों को ऐसा मानना, इत्र, फूल माला इत्यादि से देवता प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए हम इत्र लगाएंगे ना, फूल माला से सजावट करेंगे। और देवताओं को रिश्वत सौंप देने के वचन कहते हैं। ओहो, क्या लिखा है, देवताओं को रिश्वत देते हैं। आप लोग देते हो रिश्वत? क्यों? आप में से कितने लोग भ्रष्टाचार करते हो? एनीवन हियर? क्यों अरम भैया, कितना करप्शन करते हो तुम? कितने भ्रष्टाचारी हो? हाँ, संस्कृति, कितना भ्रष्टाचार करती हो तुम? कि नहीं सर हम तो सच्चे। भ्रष्टाचार मतलब लालच देकर के अपना काम कराना। जैसे मान लो तुम मेरे पास में आई कि सर है ना, वो इंदौर में एक काम है और वो मुझे करवाना है, तो मैंने कहा कि अब काम है तो कुछ लगेगा उसके लिए, ऐसे थोड़ा ना कोई काम हो जाएगा कि ठीक है मैं आपको 50,000 रुपए दूंगी, आप बस मेरा काम करा दो। तो ये होता है भ्रष्टाचार, ये होता है लालच देकर के अपना काम करवाना। समझ में आया? जैसे अपन भगवान को जाकर के देते कि नहीं लालच, कि देखो भगवान अगर मैं एग्जाम में पास हो गई तो फिर आपकी पूजा करेंगे, फिर हम विधान करेंगे। तो ये लालच दिया ना अपने, इसको बोलते भ्रष्टाचार करना। अरे देखो, अपन जैसे गाड़ी चला करके जा रहे हैं और पुलिस वाले अंकल ने अपने को रोक लिया। हम्म, अब अपने को पुलिस से बचना है, नहीं तो पुलिस जेल में बंद कर देगी, चालान बना देगी, तो अपन क्या करते हैं कि अरे आप तो ये रखो, 50 रुपए रखो, बस आगे से अपन ध्यान रखेंगे। तो अपन ने 50 रुपए दे करके छूट गए। समझदार भारतीय तो ऐसा ही करता है ना। क्यों? समझदार भारतीय क्या करता है? समझदार भारतीय रिश्वत देता है। अरे ये भारतीय समझदार है कि ये भारतीय मूर्ख है? रिश्वत देने वाला समझदार कब से होने लगा? बताओ। हाँ, मैं देखो एक बात बताऊं, मैं छोटा था तो मुझे ना पुलिस ने पकड़ लिया, मैं गाड़ी चला के जा रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया। शायद हेलमेट नहीं था कि लाइसेंस नहीं था, जो भी। तो मैं पुलिस को, उन्होंने रसीद काटी कि भैया ये 250 रुपए की रसीद कटेगी, तो मैं उनको 250 रुपए दे के आ गया और बदले में उनसे रिसीट लेके आया, क्योंकि पुलिस अगर चालान काटती है तो वो बदले में एक स्लिप बना के देती है ना, कि भैया इनका इतने रुपए का चालान कटा है, तो वो मैंने स्लिप बनवा दी। अब फिर मैं बाद में घर आया तो घर पे मुझे सब लोगों ने डांटा, मेरे फ्रेंड्स थे ना, वो सब डांटने लगे, मम सब घर वाले क्यों डांटने लगे कि इतनी भी अक्कल नहीं तुम में, कोई 250 रुपए लगते हैं क्या? वहां से बस एक बार फोन तो कर देते हमको, 50 रुपए में तुम्हारा काम हो जाता, 50 रुपए में तुमको छुटवा देते हैं। हाँ, क्या तुम में तो कोई समझदारी नहीं है? तो जब मुझे ऐसा लगा कि समझदार बनने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, समझदार बनने के लिए मायाचारी करनी पड़ती है। बताओ, समझदार व्यक्ति झूठ मायाचारी करेगा कि मूर्ख व्यक्ति झूठ मायाचारी करेगा? अरहम, अपने को क्या लगता है कि नहीं यही तो है, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैसा होगा? तो ये सब गलत है। जब पुलिस को ही रिश्वत देना अच्छी बात नहीं है,
सरकारी कर्मचारी स्कूल में कहीं भी रिश्वत देना अच्छा होता है क्या? चलो बताओ। आज अगर मैं रिश्वत दे रहा हूं या ले रहा हूं तो सरकार मुझको पनिश करेगी कि मुझे माफ कर देगी? संस्कृति पनिश करेगी। तो जब इतने छोटे छोटे लोगों को रिश्वत देना बुरा है तो भगवान को रिश्वत देना अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ, फिर हम कैसे भगवान के पास में रिश्वत लेके चले जाते हैं? हाँ, कि अगर मेरा ये कार्य सिद्ध होगा तो तुम्हारे लिए छत्र चढ़ाऊंगा। अच्छा, रिश्वत देते हो भगवान को? हाँ, अगर ये लॉकडाउन में मेरा बिजनेस चल गया तो पक्का महावीर जी में छत्र और पारसनाथ टोक पे शांति धारा। बहुत बढ़िया, तुम रिश्वत देते हो भगवान को। सुना कि नहीं सुना सभी लोगों ने? ये रिश्वत का मार्ग नहीं है। धर्म धोखेधड़ी का नाम नहीं है। मंदिर बनवाऊंगा, अच्छा मेरा अगर ये काम होगा तो मंदिर बनवाऊंगा, रुपए दूंगा, और तो और जीवों को मार करके चढ़ाऊंगा। बोलते हैं ना ऐसा कि मैं इस जानवर की बलि चढ़ाऊंगा अगर मेरा ये काम हो गया तो। करते हैं लोग, आपको पता है कि नहीं मालूम? उज्जैन में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अपनी क्लास में कोई उज्जैन का है क्या? अभी नहीं होंगे शायद। उज्जैन में बहुत लोग ऐसा करते हैं, सुबह सुबह भस्म आरती होती है, वहां पे ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि मेरा ये काम हो गया तो मैं पक्के में आप बलि चढ़ाऊंगा। इंसानों की बलि चढ़ती है, जानवरों को इंसानों को जिंदा मार करके चढ़ाया जाता है भगवान के आगे, अपना काम पूरा हो जाए इसलिए। सिर्फ सोच सकते हो कैसा धर्म हो गया है जगत में। बच्चे जी जावे इसके लिए चोटी जड़ूला उतारूंगा, और अनेक बोली बोलते हैं। यह सब तीव्र मिथ्यात्व के उदय का प्रभाव है। तीव्र मिथ्यात्व है, अनंत संसार का कारण है ये सब। ये हमारी जो खोटी बुद्धि चलती रहती ना, अनंत संसार का कारण बताया है। तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, अरे वहां चले जाओ, वहां पे काम हो जाएगा। वो तुमको बस एक माला देंगे, उस माला को फेरना, उस दिशा में ऐसा कर लेना, उस दिशा में लाल वस्त्र रख देना, रात में 12 बजे बीच चौराहे पर एक थाली लगा करके रख देना, वहां पे कपूर डाल देना, वहां पे नारियल लगा देना, वहां पे आग लगा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बोल रहे हैं सब मिथ्यात्व है। अगर ऐसे ही कपूर जलाने से काम हो जाते तो जगत में सभी काम हो जाते हैं, कोई का काम रुकता ही क्यों? देखो, दुनिया चाहे जो भी बोले, कुछ भी बोले, हमें अपने पुण्य पाप पर भरोसा होना चाहिए। जिसको अपने पुण्य पाप पर भरोसा नहीं है, वो कितना ही कपूर जला ले, वो कितने ही उपवास कर ले, वो कितना ही सिर मुंडा ले, वो कितने ही नंगे पैर यात्राएं कर ले, वो कितने ही कुछ कर ले, उसका एक काम नहीं होगा। और जिसका पुण्य बलवान है, वो कुछ भी नहीं करे तो घर बैठे बैठे उसके सब होगा। होता है कि नहीं होता है बताओ? देखा है आपने कभी ऐसा? क्यों विदेशों में ये बिल गेट्स है, वॉरेन बफे है, जेफ बेजोस है, जितने भी अमेजोन का मालिक है ना, ये जितने भी अमीर लोग हैं विदेश में, ये कितने लोग नंगे पैर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं? कितने लोग छत्र चढ़ाते हैं? क्यों? ऐसा पढ़ा कभी? आज बिल गेट्स ने छत्र चढ़ाया, ऐसा पेपर में न्यूज पढ़ी कभी? बिल गेट्स परिवार सहित पहुंचे सिद्धि विनायक मंदिर, बाबा का लिया आशीर्वाद। पढ़ी ऐसी कोई न्यूज तुम लोगों ने? उसके बाद भी कितने रुपए पैसे, सब धन संपत्ति सब है। कैसे है? कि पुण्य से है। समझ में आया? पुण्य से है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं आप लोग नास्तिक बन जाओ, आप भगवान पर से श्रद्धा हटा दो। अरे भगवान पे श्रद्धा थी तो पुण्य हुआ है, पर भगवान सब कुछ कर देंगे ये मिथ्यात्व है। भगवान कुछ नहीं करते, पर जो ऐसा मानता है वो मिथ्यात्व के तीव्र उदय का प्रभाव है। ठीक है? अरे जहां जीवों की हिंसा है वहां तो महाघोर पाप है। ऐसे देवताओं के निमित्त से, गुरुओं के निमित्त से जाने वाली हिंसा संसार समुद्र में डुबाने वाली है। क्यों? अगर मैं धर्म के नाम पर पे जीवों की बलि चढ़ाऊं, जीवों को मारूं, तो बताओ मैं, मेरा मोक्ष हो जाएगा कि मैं और संसार में डूबूंगा? अरे जीवों की हिंसा तो महाघोर पाप है, ये तो संसार में डुबाने वाली है।
कोई भी देवताओं के देखो यहाँ पे बाद में उन्होंने बताया, किसी भी देवता के डर से, कुछ लालच से या किसी के शर्म से हिंसा के आरंभ में कभी मत प्रवर्तो, कभी भी नहीं। अरे दुनिया क्या कहेगी, अरे दुनिया की दुनिया जाने, दुनिया की दुनिया जाने, हमको दुनिया से क्या करना, कि नहीं वो बुरा मान जाएंगे तुम वहां पे नहीं जाओगे चादर चढ़ाने। अरे तो उनके बुरा मानने के कारण मैं अपना संसार बढ़ाऊंगा क्या? ठीक है, किसी के भी भय से, लालच से, डर से कभी ऐसे काम नहीं करो। अरे दयावान की तो देव रक्षा ही करता है। जो दयावान है, जिसके मन में किसी भी जीव के प्रति बुरे भाव नहीं है, उसकी तो देव आकर के रक्षा करते हैं। अभी हमने नहीं पढ़ा अनंतमती की कैसे रक्षा करी देवियों ने? 2 बार आकर के रक्षा करी, करी कि नहीं करी? अरे जिसका मन पवित्र होता है ना, देव भी आकर के उसकी रक्षा करता है। और जिसका मन अपवित्र है तो देव आकर के उसको डांट लगाता है। वो भी हम देख चुके उसी कहानी में। भील राजा को उसको सिंह रत्न राजा को देवी ने आकर किसी डांट लगाई थी। हाँ, जो किसी का अपराध नहीं करता, बैर नहीं करता, उसकी विराधना देव भी नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार से ये समझना। इसलिए देव कुदेव का, धर्म कुधर्म, ये देखो अब सब वो बताया इसमें ना, ऑपोजिट्स, कि किस किस के बीच में अमूढ़ दृष्टि अंग काम करता है। माने किसका आपको प्रॉपर एक निर्णय अपने अंदर होना चाहिए कि देव कौन है, कुदेव कौन है, इसका सम्यक विचार। धर्म क्या होता है और कुधर्म क्या होता है, गुरु कौन है, कुगुरु कौन है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, अरे भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, इसका विचार होना चाहिए। ठीक है, अमूढ़ दृष्टि मतलब वो मूर्खता नहीं करता। ऐसा नहीं कि मम्मी ने बोल दिया तो बेटा खा लो खा लो खा लो, नहीं, किसी के बोलने से कोई चीज भक्ष्य नहीं हो जाती। कि नहीं हमने तो देखा था वो सर खा रहे थे उस दिन तो हम भी खाने लग गए, कि सर के खाने से कोई वस्तु भक्ष्य नहीं हो जाती है। अपने को विचार करना आना चाहिए। ठीक है, कि अमूढ़ दृष्टि ना, अमूढ़ दृष्टि मतलब मूर्खता नहीं है। वो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, स्वयं की बुद्धि विवेक लगा करके खुद डिसीजन लेगा। अमूढ़ दृष्टि माने डिसीजन मेकिंग, हमको डिसीजन मेकिंग आना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं बह जाना। समझ में आ रहा है क्या आराध्या? देखो आगे क्या लिखा है, त्याज्य अत्याज्य का माने क्या त्यागने योग्य है, क्या नहीं त्यागने योग्य है। आराध्य अनाराध्य का, किसकी आराधना करनी, किसकी आराधना नहीं करनी। कार्य अकार्य, क्या करना क्या नहीं करना। शास्त्र कुशास्त्र, सच्चे शास्त्र झूठे शास्त्र। दान कुदान, पात्र अपात्र, देने योग्य नहीं देने योग्य, युक्ति कुयुक्ति, अरे कहने योग्य नहीं कहने योग्य, कहाँ पर क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, इसका विचार भी सम्यक दृष्टि को बहुत अच्छे से रहता है ना। आगे ग्राह्य अग्राह्य का, क्या ग्रहण करना है क्या ग्रहण नहीं करना है, इन सबका अनेकांत रूप सर्वज्ञ वीतराग के परमागम से अच्छी तरह जानकर निर्णय करना, मूढ़ता रहित होना। पक्षपात, ओ हो, पक्षपात छोड़ करके, पक्षपात छोड़ करके व्यवहार निश्चय में विरोध रहित होकर यथावत श्रद्धान करना अमूढ़ दृष्टि नाम का चौथा। गजब की बात है, आखिरी की 2 लाइन बहुत गजब की है। हमें पक्षपात हो जाता है, हाँ ये तो निश्चय वाले लोग हैं, ये व्यवहार वाले लोग हैं। सुना है आप लोगों ने कभी ऐसा? नहीं सुना होगा तो सुन लोगे, थोड़े बड़े होगे तो। ये तो निश्चय वाले हैं, ये व्यवहार वाले हैं, ये तो दिन भर स्वाध्याय करते रहते हैं, ये दिन भर पूजा पाठ करते रहते हैं, ये क्रियाकांड करते रहते हैं, ये पढ़ते रहते हैं, तो ये पक्षपात है। तो ऐसे पक्षपात से रहित होना। हाँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग, क्या पढ़ा था? व्यवहार मोक्ष मार्ग किसको बोलते हैं? येहुमान संकित को कारण नहीं, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। नियत, हाँ क्या था वो छंद, सुनाओ आराध्या।
सजीव तत्व वास्तव बंधु संकल जानो निर्जन नहीं, इसके पहले भी था ना एक निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग को उसमें बताया था कि निश्चय मोक्ष मार्ग माने आत्मा के ज्ञान श्रद्धा आचरण, और निश्चय मोक्ष मार्ग सहित जो कुछ भी बाहरी आचरण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना। तो ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है, इनमें विरोध रहित होकर यथावत माने जैसे जो है उनका वैसा श्रद्धान करना, वह अमूढ़ दृष्टि नाम का चौथा अंग है। सीधी सी बात इसकी इतनी सी है सार। अमूढ़ दृष्टि अंग किसे कहते हैं नीता? कि सच्चे देव शास्त्र गुरु आगम, हाँ, धर्म और झूठे देव शास्त्र गुरु धर्म, इनके बारे में सम्यक निर्णय होना, या अपने अच्छे और बुरे का विचार होना, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, कौन पूजनीय है, कौन पूजनीय नहीं है, हाँ, कौन सच्चा शास्त्र है, कौन कुशास्त्र है, कौन सच्चे देव है, कौन कुदेव है, कौन सच्चा धर्म है, कौन कुधर्म है, इसके बारे में मूर्खता नहीं होना, समझदारी होना। अमूढ़, अमूढ़ है ना, अमूढ़ दृष्टि, दृष्टि मतलब श्रद्धान, उसका सम्यक दृष्टि माने सम्यक श्रद्धान। तो हमारा जो श्रद्धान है, हमारा जो भरोसा है, हमारी जो मान्यता है, वो समझदारों जैसी होना। समझदारों जैसी होना माने कि क्या सही है और क्या गलत है उसका बराबर निर्णय होना, बिना किसी पक्षपात के, हाँ, बिना किसी पार्शियलिटी के, जो जैसा है उसको वैसा मानना, पक्षपात छोड़कर, व्यवहार निश्चय के विरोध रहित होकर, यथावत, यथावत माने जैसा है वैसा ही, एज इट इज श्रद्धान, वह अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। समझ में आया क्या सभी को? बोलो आराध्या, क्या प्रश्न है? बहुत सारे दिन पहले एक प्रश्न पूछा था कि अनंत का अंत कैसे हो गया। हाँ, नहीं वो अभी बाद में, अभी इधर से टॉपिक का कुछ प्रश्न है आपका? बस इतना प्रश्न है कि जो लोग कुदेव की पूजा करते हैं, जैसे कि कोई यदि एग्जाम में 100% से पास हुआ, तो यदि हमने उसके लिए बोला वेरी गुड, तो भी वो बुद्ध धर्म में छात्र कहलाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। इनका प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति कुदेव की पूजा भक्ति करता है ना, और वो अच्छे नंबर से पास हुआ और हम उसको वेरी गुड बोल रहे हैं, तो हमने अनुमोदना करी क्या? कि हम वेरी गुड किस चीज के लिए बोल रहे हैं? तुम कुदेव के पास जाते हो इसलिए वेरी गुड बोला क्या? कि नहीं तुम अच्छे नंबर लाए हो इसके लिए वेरी गुड बोला है? तो वो थोड़ी कोई अनुमोदना, हमने अनुमोदना अच्छे नंबर की करी है, हमने अनुमोदना कुदेव की नहीं करी है। ठीक है। अब जैसे कोई नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति है और वो बहुत अच्छा डांस करता है, तो हम उसके डांस की अनुमोदना कर रहे हैं, हम उसके नॉनवेज की अनुमोदना नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा समझना। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।